हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवी केयर फार्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देन यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही सभी यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम देखते हैं पहले सिलेबस के बारे में। जो आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, उसके बारे में जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम यानी सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई के मिड में पॉसिबल है कि हो सकता है, तो आप लोग तैयारी हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। जैसा कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, स्टीरियो आइसोमरिजम्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमरिजम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आइसोमरिजम्स क्या होते हैं, तब तो हम लोग पता चलेगा कि स्टीरियो आइसोमरिजम्स क्या है। तो आइसोमरिजम्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। आइसोमरिजम्स का मतलब दो ही चीज़ याद रखिएगा। कोई भी आइसोमरिजम्स हो, कोई भी आइसोमरिजम्स आपको दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। देन उसका क्या रहेगा, फिजिकल एंड केमिकल फार्मूला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर, एंड ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, आइसोमरिजम्स बोला जाता है। तो आइसोमरिजम्स का दो ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहला क्या याद रखना है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा एंड उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर बोला जाता है, और ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, आइसोमरिजम्स बोला जाता है। तो वही समझते हैं आइसोमरिजम्स हम लोग समझ लिए हैं। ये जो आइसोमरिजम्स होता है, आइसोमरिजम्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स, पहला क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स। एंड सेकेंड क्या होता है आपका, स्टीरियो आइसोमरिजम्स, जो कि हमें बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, यानी स्टीरियो आइसोमरिजम्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स एंड स्टीरियो आइसोमरिजम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स, नाम से ही पता चल रहा है, अभी आपको क्या बताया गया, कोई भी आइसोमरिजम्स हो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर क्या है, सेम है, तो डिफरेंट क्या आपको दिखाई देगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या दिखाई देगी, आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पर आइसोमरिज्म्स का अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो हम यहाँ पर एक कंपाउंड लिए हैं CH3CH2OH, और हमने एक एग्जाम्पल और लिख दिया CH3OCH3। यानी हम देखा जाएगा कि क्या ये दोनों कंपाउंड्स आपस में आइसोमर है कि नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम होना चाहिए। आइए मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन्स की संख्या टोटल कितनी है, 6 है। और ऑक्सीजन्स की कितनी है, क्या है, 1 है। तो C2H6 हो, यानी इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6 हो। या अगर इसका चेक किया जाएगा, इस एग्जाम्पल का चेक किया जाएगा, तो क्या होगा इसका, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, इस कंपाउंड का यानी जो एल्कोहल ग्रुप लिया गया था इन कंपाउंड का, और जो ईथर ग्रुप लिया गया था इस कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। बट फिजिकल एंड केमिकल, इसको हम एल्कोहल बोल रहे हैं, इसको ईथर बोल रहे हैं, तो एल्कोहल और ईथर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसको क्या बोल दिया गया, आइसोमरिजम्स बोल दिया गया। इसी तरह आइसोमरिजम्स को दो भागों में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड इसका स्ट्रक्चर्स क्या दिखाई देगा, आपको डिफरेंट दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स को भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एक ट्रिक बता रहे हैं, CPMTFR। इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिजम्स थे 6 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। C मतलब क्या होता है, चैन आइसोमरिजम्स। P मतलब क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिजम्स। M मतलब क्या होता है, मेटामरिजम्स। T मतलब क्या होता है, टॉटोमरिजम्स। F मतलब आपका क्या होता है, फंक्शनल आइसोमरिजम्स। R मतलब क्या होता है, रिंग आइसोमरिजम्स। तो इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि आइसोमरिज्म क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस, तो आपको डिटेल्स में इस तरीके से आपको क्या करना है,
क्लासिफिकेशंस बता देना वहाँ पर। बट आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटा टॉटोमेरिज्म्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म्स के बारे में एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपका मेन जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स का मतलब अब यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारा आइसोमेरिज्म समझ में आएगा, स्ट्रक्चरल आपको पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पर हमने बता दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या होंगे आपको, स्ट्रक्चर फार्मूला आपको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट। इसके 6 प्रकार है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म्स, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल एंड रिंग आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से हमारा अगला क्या रहेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको क्या चीज़ें देखना है, जैसे स्ट्रक्चर कोई भी आइसोमेरिज्म से उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, अभी बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक खास बात है कि जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला रहेगा ये भी आपको क्या दिखाई देगा, सेम। तो डिफरेंस क्या रहेगी, डिफरेंस आपको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एनी एटम्स या एनी ग्रुप्स, यानी कोई भी एटम्स हो या क्या हो, ग्रुप हो, उसके स्पेस में क्या आपको दिखाई देगी, स्पेस में क्या दिखाई देगी आपको, डिफरेंट दिखाई देगी। ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू रोटेशन, यानी रोटेशंस की वजह से अगर कोई भी एटम्स या ग्रुप की स्पेस में अरेंजमेंट अगर अलग अलग दिखाई दे रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। यानी 3 पॉइंट याद रखिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, बट यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट, एटम्स और किसी भी ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा आपको स्पेस में अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिया ए और बी, हमने ए से क्या जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, और यहाँ पर बी से क्या जोड़ दिया, डी। तो आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, हमने यहाँ से ए से क्या जोड़ दिया, सी, और बी से क्या जोड़ दिया, डी। तो इन दोनों में बताइए क्या अंतर है, ए से बी जुड़ा हुआ है, ए के साथ सी, यानी ए स्ट्रक्चर्स हो गया, बी स्ट्रक्चर्स हो गया, ए से सी जुड़ा हुआ है, ए से बी जुड़ा हुआ है, बी से क्या हुआ, जोड़। सेम वही प्रोसेस देखिए, ए से बी जुड़ा हुआ है, फिर ए से सी जुड़ा हुआ है, फिर बी से डी। अरेंजमेंट यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्या है, सेम है, बट इसकी अरेंजमेंट जो एटम्स, यानी हमने यहाँ पर जो एटम्स लगाया हुआ है, सी और डी एटम्स जो लगाया हुआ है, इसके स्पेस में अरेंजमेंट, यानी सी देखिए यहाँ पर अपर साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोअर साइड दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पर लोअर है, यहाँ पर क्या हो गया, अपर साइड, तो स्पेस में अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे आइसोमेरिज्म्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था किसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के बारे में। बाकी जो इस आपका यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स को भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, कन्फर्मेशनल्स, यानी फर्स्ट को क्या बोलेंगे, कन्फिगुरेशंस। फर्स्ट क्या है आपका कन्फिगुरेशंस एंड सेकेंड क्या है कन्फर्मेशनल। कन्फिगुरेशंस का मतलब होता है सेपरेबल यानी जिसको सेपरेबल किया जा सकता है, जो जिसको अलग अलग किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म्स बोलेंगे। कन्फर्मेशनल का मतलब होता है नॉन सेपरेबल, यानी जिसको सेपरेबल नहीं किया जा सकता उसको क्या बोला जाएगा, कन्फर्मेशनल। इंपॉर्टेंट क्या है, कन्फिगुरेशंस के भी 2 आगे पार्ट्स हैं, एक होता है इनेंशियोमर, एक होता है डायस्टियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेंशियोमर और डायस्टियोमर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से 2 नंबर में कि इनेंशियोमर और डायस्टियोमर में डिफरेंस क्या है। तो जो इनेंशियोमर रहेगा, इनेंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज, यानी ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका मिरर इमेज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनका, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनके मिरर इमेज यानी नॉन मिरर इमेज, जिनकी मिरर इमेज न बने उसको क्या बोलेंगे, डायस्टियोमर्स बोलेंगे। और एक खास बात यह है कि जो इनेंशियोमर जिनका मिरर इमेज बन गया, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ऑप्टिकल, यानी कि उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाएगा। यानी जिनके मिरर इमेज बन जाएंगे उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाएगा। और जिनके मिरर इमेज नहीं बोलेंगे उनमें आपको 2 तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा, एक पढ़ना है जियोमेट्रिकल और एक पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। यानी कि डायस्टियोमर्स में दोनों आ जाएंगे, जियोमेट्रिकल भी आ जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, लेकिन इनेंशियोमर में ओनली एक चीज़ आएगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो हमारा क्या था क्लासिफिकेशन, आपसे अगर एग्जाम पूछ रहा है कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन से बताइए, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लासिफाइड करके बताना है। एंड देन हमारा इस तरीके से हमारा आगे टॉपिक रहेगा, जैसे अभी हमने बताया आइसोमेरिज्म्स, ठीक। आइसोमेरिज्म्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर आइसोमेरिज्म्स में क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के बारे अगला टॉपिक रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो हमारा यहाँ क्या है,
इस तरीके से हमारा दिखाया गया है स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के बारे में हमें देखना है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म्स अभी आपको बताया गया कि स्टीरियो आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म्स यहाँ पर अभी हमने सेम बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो गया है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इन डेवलप्ड मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट एटम्स। यानी जो चीज़ें हमने बताया सेम वहीं पर, बस आपको याद करना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम रहेगा, बट जो एटम्स एंड ग्रुप रहेंगे उसके स्पेस में क्या आपको दिखाई देगा, अरेंजमेंट दिखाई देगा। वो किसकी वजह से होता है, रोटेशंस की वजह से होता है। किसकी वजह से, याद रखिएगा, रोटेशंस की वजह से ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल बताया इस तरीके से एक एग्जांपल और दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है cis1,2 डाइक्लोरोएथेन, यानी यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं। इस कार्बन से अभी दोनों अपर साइड क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। दूसरा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इन दोनों कार्बन्स के अपर साइड में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन्स, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर आपको स्पेस में क्या दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स अभी आपको हमने पीछे वीडियोस में बताया कि जो आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म्स होता है, स्टीरियो यानी कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म्स होते हैं, देखा जाएगा मेनली तो स्टीरियो आइसोमरिज्म्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स, दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स। यानी इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स के बारे में यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। आपका यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड यही हमें पढ़ना है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स आल्सो नोन एज, क्या मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स को किस टाइप का आइसोमरिज्म बोला जा सकता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म्स बोला जा सकता है। इनमें होगा क्या, कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है, हेडलाइंस भी किया है कि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी आइसोमरिज्म्स हो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी स्ट्रक्चर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपको क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। अब अंतर क्या है, फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंट बट दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवार्ड्स लाइट। यानी किसी भी कंपाउंड को किसी भी कंपाउंड, मतलब ये हमारा एक कंपाउंड ए है, अगर हम इसको लाइट के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो ए का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे आइसोमरिज्म्स को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स। यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। डिफरेंस क्या आ रही है, किसी भी कंपाउंड्स को जब हम लाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे तो उस कंपाउंड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर बोला जाएगा। अब किस लाइट में ले जाएंगे, खास बात की एक लाइट होती है PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। यानी प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को ले जाने पर अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, COOH और यहाँ पर आपका हो जाएगा इस तरीके से CHOH और यहाँ पर आपका CH3। ये है एग्जाम्पल किसका है, लैक्टिक एसिड। एग्जाम्पल किसका लिया गया है, लैक्टिक एसिड का। जब हम इसको लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, किस प्रकार की खास बात की लाइट क्या है, PPL। यानी कि एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स होते हैं वह मिरर इमेज बनाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज शो करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, मिरर रख दिए। मिरर रखने के बाद होगा क्या, आपको पता है COOH क्या हो जाएगा, अपने जगह अपने प्लेस पर ही रहेगा, कार्बन, और यहाँ पे चला जाएगा आपका OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे CH3। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। यानी इसका OH का पोजीशन और H का पोजीशन क्या हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये है कि अगर ये राइट साइड है तो किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और
एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 2 नंबर पूछेगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं, तो उसको बता सकते हैं। अब ये पूछेगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होते हैं। अगर 2 कंपाउंड दे दिया, आपसे पूछ दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है सच पेयर ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब समझिए, द ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक सिंपल सा मतलब समझिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होते क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवार्ड्स राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज नोन एन ऑप्टिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड, हमने एक कंपाउंड लैक्टिक एसिड लिया, अगर यह प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में रखने पर, अगर यह प्लेन पोलराइज लाइट रखने पर राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, टुवार्ड्स हो जा रहा है, यानी डायरेक्शंस में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस बोलेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्रेजेंस में आने पर वह क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या राइट साइड एंड लेफ्ट साइड क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हमने क्लासिफिकेशन देखा, स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के बारे में देखा, एंड फर्दर जो भी